नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। उपराष्ट्रपति के चुनाव हो गए, एनडीए के उम्मीदवार जीत गए, उनकी शपथ भी हो जाएगी, देश को एक राष्ट्र उपराष्ट्रपति भी मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री का बाढ़ग्रस्त एरिया में एरियल सर्वे भी हो गया। अमेरिका से मीठी मीठी बातें भी हो गई, लेकिन अब सबका फोकस फिर बिहार है। बिहार अभी तक एसआईआर को लेकर चर्चा में था। बिहार चुनाव आयोग के चुनाव में जो वोट चोरी हो गई, इसको लेके लगातार चर्चा में था। और जब सत्ता पक्ष के पास कोई इशू नहीं मिला और मतदाताओं के नाम पर निकाली गई पदयात्रा या जो यात्रा कहें बिहार भर, उसमें तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को जो समर्थन मिला, उससे कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने में लगा। इतने में एक गाली इशू हुआ और एक गाली पुराण चला एक सप्ताह, गाली के नाम पे बंद हुआ। लेकिन जो अपेक्षा थी उस अपेक्षा के अनुसार नतीजे नहीं मिले। बिहार बंद भी सत्ता पक्ष को तकलीफ ही दे गया। अब ऐसे में अब नए नए तरीके एनडीए का गठबंधन ढूंढ रहा है और उसमें 17 तारीख को जो संभावित प्रधानमंत्री जी की आध्यात्मिक कम पॉलिटिकल रैली है, जिसमें कहा गया है कि वो गया जाके मां का श्राद्ध करेंगे, पिंडदान करेंगे, तर्पण करेंगे, वो भी एक पॉलिटिकल नया मूव होगा। तो भाजपा नए नए इनोवेटिव रास्ते ढूंढ रहा है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार ने क्या किया ये जनता को बताने की स्थिति अब पार्टी की नहीं है। क्योंकि उन्हें तो एक बात समझ में आती बिहार के जनता को कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और हमारी समस्याएं बरकरार है। प्रधानमंत्री चुनाव के टाइम पे आके बहुत सारी घोषणाएं करते हैं, लेकिन 5 साल बाद फिर वहीं वैसी की वैसी स्थिति पाई जाती है। विपक्ष अब नहीं तो कब नहीं के मूड में लड़ रहा है और विपक्ष की जो तासीर है उससे समझ में आती है कि कांग्रेस बिहार में सेकेंडरी पार्टी है। इंडिया गठबंधन का लीड बिहार में आरजेडी और तेजस्वी यादव कर रहे हैं। उसके साथ कांग्रेस है, फिर बाकी मुकेश सहनी है, उसके साथ वामपंथी दल है। लेकिन कांग्रेस सेकेंडरी होते हुए भी बिहार में जो ताकत झोंक रही है उससे कांग्रेस अपना ही ग्राउंड तो गेन कर ही रही है, लेकिन साथ में इंडिया गठबंधन को पूरी ताकत देके मजबूत भी कर रही है। कांग्रेस विधानसभा चुनाव 2025 मिशन की तरह लड़ने में जुटी हुई है। एक और जहां ब्लॉक और जिलों से भावी उम्मीदवारों के नाम मांगे हैं, वही पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बिहार के चुनावी माहौल में जान डालने की तैयारी कर रहा है। दशहरे के बाद बड़े बड़े दिग्गज महागठबंधन और कांग्रेस की जीत की भूमिका तैयार करने में जुट जाएंगे। 241 विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभाएं, कैंपेन का मार्च का पूरा जो मोर्चा होगा कि कैंपेन कैसा होगा, चुनावी यात्राएं कहाँ होगी, रोड शोज कहाँ होंगे, इसका पूरा जो मोर्चा है वो संभाला जाएगा। पार्टी के प्रचारकों के नाम करीब करीब तय कर लिए गए हैं, जल्द ही इन्हें सार्वजनिक किया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पार्टी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रमुख चेहरा बनाकर प्रचार अभियान को धार देने में लगी है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, इमरान प्रतापगढ़ी, रणदीप सुरजेवाला, पवन खेड़ा, कुमारी शैलजा, जयराम रमेश, सचिन पायलट, भूपेश बघेल, डॉक्टर अखिलेश सिंह, सैयद नासिर हुसैन के साथ दूसरे कई राज्यसभा लोकसभा सांसद और कई प्रदेश स्तर के बड़े नेता स्टार प्रचारक के रूप में शामिल होंगे। असल में कांग्रेस का मानना है कि राष्ट्रीय स्तर के स्टार प्रचारकों के मैदान में आने से एक और जहां पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश आएगा, वही गांव-गांव और कस्बों तक
कांग्रेस का संदेश भी जाएगा। वर्ष 2025 का चुनाव कांग्रेस के लिए बेहद अहम है। पिछले चुनाव में उसे बिहार में बड़ी पराजय से गुजरना पड़ा, लिहाजा इस बार उसने गठबंधन सहयोगियों के साथ तालमेल बनाए रखते हुए युवा मतदाताओं पर खास फोकस किया है। एसआईआर के बहाने जिलों जिलों तक पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने भी चुनावी भूमिका बना दी है। अब आगे स्टार प्रचारकों के मैदान में मोर्चा संभालने से रैलियां और रोड के चुनावी माहौल में नई ऊर्जा आएगी। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि प्रचार में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की उपस्थिति से कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा होता है और प्रचार में तेजी आती है। दिग्गज स्टार प्रचारक अपने सभाओं, रोड शो में बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या, राज्य में स्वास्थ्य शिक्षा सेवाओं का बदहाल स्थिति को नैरेटिव बनाएंगे और सरकार को घेरेंगे। इस मुद्दे के साथ साथ एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा तो रहेगा ही। पार्टी के दो स्तर पर प्रचार की रणनीति बनाई है। पहला, राष्ट्रीय नेताओं की बड़ी रैलियां जो मीडिया में सुर्खियां बटोरेगी। दूसरा, प्रदेश स्तर के नेताओं द्वारा छोटे छोटे जनसंपर्क कार्यक्रम और चौपाल जिसमें ग्रामीण इलाकों में पेठ बनाई जाएगी। चुनाव मैदान में उतरे नेता अपने मतदाताओं से बाद में रूबरू होंगे। इसके पहले उनके संदेश इंटरनेट मीडिया के जरिए जन जन तक पहुंच जाएंगे। पार्टी ने माना है कि आज के माहौल में युवाओं तक पहुंचने का सबसे बेहतरीन और चुनिंदा माध्यम है इंटरनेट मीडिया। पार्टी के अनुसार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे के साथ कई बड़े नेताओं की प्रत्येक सभा का लाइव प्रसारण भी होगा। साथ ही इनकी छोटी क्लिप्स बनाकर भी प्रचारित की जाएगी। कांग्रेस ने साफ संकेत दिए हैं कि बिहार चुनाव में हल्के में नहीं लेगी। स्टार प्रचारकों की फौज मैदान में उतरकर न वह सिर्फ अपनी साख बचाएगी बल्कि सत्ता तक पहुंचने का पूरा जोर लगा देगी। ये अभी फिलहाल जो पूरा प्लान है पार्टी का वो सामने आता है, लेकिन जो कागज पे है वो यथार्थ के धरातल पे उतरेगा क्या? कांग्रेस के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि कांग्रेस में जो स्लीपर सेल है, जो बीजेपी के लिए काम करते हैं पार्टी में, उन्होंने ही पिछले साल पार्टी की जीत चुराई थी। वोट चोरी का मुद्दा तो अपनी जगह पे है, चुनाव आयोग का मुद्दा अपनी जगह पे है, लेकिन पार्टी के अंदर जो बैठे जो जीत चुराते हैं उनका क्या? पिछली बार सब कुछ ठीक था और इंडिया गठबंधन का सत्ता में आना लगभग तय था, लेकिन चुनाव के ठीक समय, कुछ समय पहले, विड्रॉल के एक दिन पहले पार्टी के 8 प्रत्याशियों का टिकट बदला गया बी फॉर्म देने के बाद, और उस 8 सीटों में बदलाव के चलते करीब करीब और 10 सीटों का नुकसान हुआ। ऐसे 18 से 20 सीटों का नुकसान हुआ और इंडिया गठबंधन मात्र 7 से 8 सीटों के चलते सत्ता में आने से रुक गया। उसको लेकर लगातार चर्चाएं बनी रही है। अब अगले विधानसभा चुनाव यदि अभी मुहाने पे है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके लिए पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है, 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक कांग्रेस में ये नहीं पता पड़ पाया कि वो टिकट किसके कहने पे बदले गए। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन से लेके तमाम इंचार्ज से लेके तमाम एक दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं। उस समय चुनाव के नतीजों के पास तेजस्वी ने कांग्रेस आला कमान को बहुत बुरी तरह से नाराजगी व्यक्त की थी कि आपके नेताओं ने बिना हमें सूचित किए ये खेल कर दिया और हमें सत्ता से वंचित रखा। ये खेल अक्सर हर राज्य में कहीं ना कहीं ये जो अंदर बैठे हुए स्लीपर सेल है ये बीजेपी के लिए करते हैं। कांग्रेस उसका क्या निदान करेगा? कांग्रेस को दोनों तरफ लड़ाई लड़नी है। राहुल गांधी को एक लड़ाई सत्ता पक्ष के खिलाफ लड़नी है, क्योंकि वो विपक्ष में है, तो सत्ता में आने के लिए उनको सत्ता से बेदखल करके सत्ता में आना होगा। अपनी पार्टी का वजूद बिहार में बनाना होगा। जो लोग राहुल गांधी को पसंद करते हैं
उन्हें ये राहुल गांधी को समझाना होगा या ये मैसेज उन तक पहुंचे या एक परसेप्शन बनवाना होगा कि जो राहुल सोचते हैं वही पार्टी सोचती है। नहीं तो अक्सर राहुल एक सोच के साथ आगे चलते हैं और पार्टी के स्लीपर सेल उनको डिरेल करते हैं। ये एक बार नहीं, दसों राज्यों में दसों बार देखने को मिला। इन स्लीपर सेल का यदि इलाज ठीक से नहीं हुआ तो इतनी सारी मेहनत चली जाएगी। बीजेपी कई जगह चुनाव की रणनीति के तहत चुनाव लड़ती है। वो चुनाव सिर्फ मैदान में नहीं लड़ती या परसेप्शन बनाने में नहीं लड़ती या आपका वोट बंटवाने में नहीं लड़ती। एक तरफ सारी एजेंसियों का उपयोग, चुनाव आयोग कैसा है इसको बताने की जरूरत नहीं, उसके साथ आपके मतों का कैसा बंटवारा होगा ये प्रयास होता है। फिर आपकी क्रेडिबिलिटी को कैसा धक्का होगा, आपकी विश्वसनीयता को कैसा खत्म किया जाएगा, इसके लिए ये कैंपेन चलाया जाता है। साथ में आपका कैंपेन ठीक से ना चले इसकी भी व्यवस्था की जाती है। अपने कमजोर उम्मीदवारों के सामने उससे भी कमजोर उम्मीदवार उतारने का प्रयास भी बीजेपी के वहां से हो, मतलब कोई भी राजनीतिक दल, वो मैं बीजेपी गलत कर रही है मैं ऐसा नहीं कहता हूं, वो चुनाव लड़ने के लिए आई है, भजन करने के लिए नहीं आई। लेकिन कांग्रेस हमेशा इन तमाम हमलों का शिकार क्यों होती है, सवाल ये है। ब्लूप्रिंट तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर क्या ये तमाम लोग के.सी. वेणुगोपाल हो गए, जयराम रमेश हो गए, सुरजेवाला हो गए, क्या ये तमाम लोग इस तरफ ध्यान देंगे कि इस बार पार्टी की जीत कोई चुराए नहीं? और इन्हीं को यदि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि ये तय करे कि जीत को चुराने नहीं देंगे, तो शायद जीत की कभी चोरी होगी नहीं। मैं एक्सरे से देखता हूं तो मुझे प्लान तो बहुत स्ट्रांग आ जाता है। लगता है दिवाली के बाद सीमोल्लंघन होता था, पुराने समय में दशहरे के बाद सीमोल्लंघन होता था, दशहरे के बाद ही युद्ध के लिए लोग निकल पड़ते थे। इस बार बिहार का चुनाव भी एक तरह का युद्ध है। दशहरे के बाद क्या सीमोल्लंघन के तहत जो प्रचार का प्लान कांग्रेस ने सामने रखा है उस पर क्रियान्वयन कितना होगा, क्रियान्वयन करवाने वाले कितना रोड़ा अटकाएंगे या फिर सफलता हासिल करेंगे, तो समय बताएगा। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।